जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। भैया आज हम आपको बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है तो एक बार में याद हो जाएगा, गारंटी है। तो सबसे पहले प्रूफ के तौर पर देख लो भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ये 2018 का हिंदी का पेपर है, फिर भी आप देखोगे इसमें आया हुआ था जीवन परिचय। यहाँ पर देख सकते हो तुलसीदास, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है। एक क्वेश्चन पेपर ये रहा, इसमें भी देखोगे आया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास ये रहा, इसमें भी देखोगे यहाँ पर कि भैया तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा गया है। और मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर ये रहा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, देख सकते हो यहाँ पर 2023 का प्रीवियस ईयर। इसमें भी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा गया है। देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार में याद हो जाएगा, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं भैया। जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे पहले इस तरीके से याद करना, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 विक्रमी संवत 1589 को बांदा यानी चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तो ऐसे याद रख लेना कि भाई तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी को हुआ था। अब विक्रमी संवत का मतलब होता है भैया 57 जोड़ दो, बस इसमें 57 जोड़ दोगे तो 1589 होगा, उसी को बोलते हैं विक्रमी संवत, ठीक है। तो 1589 को बांदा, अब जो कि चित्रकूट है, मेरा भी यहाँ पर चित्रकूट में ही गांव है, तो जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। मेरे पास ही है राजापुर, लगभग 45 किलोमीटर। तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। देखो यहाँ पर जो पुराने कवि होते थे, चाहे तुलसीदास का ले लो, तो भाई इनके जन्म के संबंध में कन्फ्यूजन होती ही थी, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि भाई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद करो कि भाई 1532 ईस्वी को इनका जन्म हुआ बांदा जिले के का राजापुर नामक गांव में। मुझे थोड़ा जुकाम है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आप लोग कैसे याद करोगे कि भाई इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। तो ऐसे याद रख लेना कि भाई इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया क्या याद करोगे कि इनके बचपन का नाम राम बोला था। अब बचपन का नाम राम बोला क्यों था, आपको पता होगा कि भाई बचपन में जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुंह से राम राम का शब्द निकला था, इसलिए लोग इनको राम बोला कहने लगे थे, तो इनका बचपन का नाम राम बोला पड़ गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर है भैया तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण एवं जन्म के समय 32 दांत उपस्थित होने के कारण इनके माता पिता द्वारा इनका क्या है, त्याग कर दिया गया था। तो इनके माता पिता ने इनका त्याग क्यों किया था, अब ऐसे याद रखो कि भाई इनका जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, मतलब शुभ नक्षत्र में नहीं हुआ था, है ना। और क्या है कि भाई जब इनका जन्म हुआ तो इनके 32 दांत मौजूद थे, इसलिए इनके माता पिता क्या है, इनको जैसे राक्षस समझ लिए होंगे ना, राक्षस, तो राक्षस समझ लिए होंगे, तो फिर भाई इनको फेंक आए थे, ठीक है। इस तरीके से कह लो, इनका त्याग कर दिया गया था। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब इनका त्याग कर दिया गया, फेंक दिए कह दो, है ना, कहीं छोड़ आए, तो क्या हुआ कि भाई इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। तो एक नरहरि दास व्यक्ति थे, ठीक है। नरहरि दास पहले तो गुरु नहीं रहे होंगे, तो देखा कि भाई कोई बालक है तो उसको ले आए और इनका फिर पालन पोषण किया, है ना, क्योंकि इनके माता पिता तो इनका त्याग कर दिए। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, तो भाई इनके पत्नी का नाम रत्नावली था, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब क्या है, तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, मतलब कि भाई अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, प्रगाढ़ प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। जहां पर प्रेम होता है वहीं पर नफरत होती है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर ये आंधी तूफान का सामना करते हुए रात को अपने ससुराल जा पहुंचे। समझ सकते हो ना, मतलब पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, पत्नी और इनके बीच में कुछ हुआ होगा, उसके बाद क्या है कि पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तो भाई ये आंधी तूफान को का सामना करते हुए रात को ही अपनी पत्नी के पास, मतलब अपने ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। वहां पत्नी ने इनको बहुत डांटा, जो भी ये काम किए कि भाई रात को क्यों आए, है ना, कोई भी है तो डांटेगा ही। तो इनकी पत्नी ने बहुत ज्यादा डांटा होगा, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई होगी। तो क्या हुआ कि भाई जिसके कारण क्या इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग का मतलब है कि भाई अब बस मोह ओह सब कुछ चला गया, बिल्कुल वैरागी बन गए, ठीक है। वैरागी लोग बोला करते ना कि भाई वैरागी मत बन जा, ठीक है। तो इसीलिए कि भाई वैराग का मतलब है कि भाई लोभ इच्छा मोह सब कुछ खत्म हो गया अपनी पत्नी से, ठीक है। तो भाई पहले तो प्रेम करते थे, लेकिन इतना डांटा, इतना ज्यादा लड़ाई हो गई कि ये अपनी पत्नी से प्रेम करना बंद कर दिए, वैराग उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। कहां पर चले गए, काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से क्या है, वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। तो याद रख लेना कि भाई काशी में एक सेन सनातन नामक विद्वान थे, उनसे ये क्या है, ज्ञान प्राप्त किया करते थे, कह लो, ठीक है।
क्योंकि देखो इनके दो गुरु थे, एक तो स्वामी नरहरि दास जो कि पालन पोषण किए इनका, है ना, इनको मतलब बचाया एक प्रकार से जब माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। और दूसरे गुरु कह लो कि भाई शेष सनातन थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये वेद पुराण का जो ज्ञान प्राप्त करते थे शेष सनातन नामक विद्वान से ही करते थे। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। अब देखो क्यों, क्योंकि काशी तो ये चले गए थे अपनी पत्नी से डांट के कारण, और अयोध्या में इसलिए क्योंकि ये रामचरितमानस मतलब राम से रिलेटेड जो भी हैं रचनाएं लिखा करते थे। और चित्रकूट में राम जी गए थे, आपको पता होगा, तो चित्रकूट में भी इनका जो बीता, है ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी यानी संवत विक्रमी 1680 के लगभग वाराणसी के 80 घाट पर हो गई। अब बताओ ये कितने साल जिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। लगभग वाराणसी के 80 घाट पर हो गई, ये भी याद रख लेना। कहाँ पर? वाराणसी के 80 घाट में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। वाराणसी के 80 घाट, काशी के पास ही वाराणसी है, ठीक है, तो 80 घाट में। अब देखो ऐसे याद कर लेना, रचनाएं लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर इसका मिलेगा और जो 2 नंबर मिलेगा वो भाई रचनाओं का मिलेगा। तो रचनाएं जरूर लिखना। महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्री रामचरितमानस, ठीक है, ये इनका महाकाव्य है, आपको पता होगा। कवितावली है, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सारी रचनाएं हैं। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा वो यहाँ पर आप लोग देखोगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो तुलसीदास का जीवन परिचय पूछा जाएगा 3+2 रहता है। मतलब समझ सकते हो ना कि भाई 3 नंबर जीवन परिचय का मिलेगा और 2 नंबर इनकी रचनाओं का मिलेगा, इसलिए रचनाएं लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बिल्कुल जीवन परिचय लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कितना सरल तरीके से मैंने लिखा है। तो चलो एक बार मैं आप लोगों को फिर से याद करवा देता हूं ताकि आराम से याद हो जाए, ठीक है। तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी को, यानी विक्रमी संवत 1589। इसको याद रखो चाहे नहीं, 1532 याद रखो बस, इसमें 57 जोड़ दोगे 1589 आ जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ भैया? बांदा जिले के चित्रकूट, बांदा जिला है, चित्रकूट उसी को आप बोलते हैं, कि राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब भैया ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, ये भी आप याद रख लेना, कहीं दूसरी जगह नहीं। जो चित्रकूट है, मैं चित्रकूट जिला का रहने वाला हूं, और राजापुर मेरे यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। तो ये हो गया। उसके बाद भाई क्या हुआ कि कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी दोगे तो। उसके बाद क्या है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि जो मैं हाईलाइट किया हूं उसको जरूर याद रखना। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्यों? क्योंकि ये जब इनका जन्म हुआ था बचपन में ही, तो भाई क्या हुआ, ये राम राम बोले थे, जिसके कारण इनका नाम राम बोला पड़ा। उसके बाद तुलसीदास जी सरयू पारेण ब्राह्मण थे, ठीक है। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण एवं जन्म के समय 32 दांत उपस्थित होने के कारण इनके माता पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि भाई जब इनका जन्म हुआ तो इनके 32 दांत एक तो मतलब थे, और ये ब्राह्मण परिवार से थे, तो मतलब नक्षत्र वगैरह भी देखा जाता था। तो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए, मतलब शुभ नक्षत्र नहीं था, तो इनका त्याग कर दिया गया माता पिता द्वारा। जब त्याग कर दिया गया तो गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। तो ये याद कर लेना। इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ हो गया, मतलब इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, याद हो गया ना, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से नहीं रत्नावली से बहुत ही प्रेम करते थे, मतलब बहुत ही प्रेम में अनुरक्त रहते थे, ठीक है। पत्नी द्वारा बिना बताए मैके चले जाने पर आंधी तूफान का सामना करते हुए रात को अपने ससुराल जा पहुंचे, देख सकते हो ना। मतलब पहले तो पत्नी से प्रेम करते थे बहुत ज्यादा, फिर क्या हुआ कि पत्नी जब बिना बताए मैके चली गई तो वहां पर ये जा पहुंचे भाई रात को ही, ठीक है। तो वहां पर पत्नी ने बहुत डांटा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए, और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त किया। इनके दूसरे गुरु कौन थे? शेष सनातन, वेद पुराण वाले गुरु, ठीक है, तो जो शिक्षा देते थे। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता, देख सकते हो ना, काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। क्यों? क्योंकि भाई काशी में तो भाई ये चले गए थे जब इनको वैराग हुआ पत्नी से, जब डांट पाए बहुत ज्यादा, ठीक है। और फिर भैया क्या हुआ कि अयोध्या और चित्रकूट में इसलिए बीता क्योंकि राम से संबंधित ही रचनाएं लिखते थे, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी को हो गई थी, यानी 1680 ईस्वी के लगभग विक्रमी संवत, ठीक है। कहां पर हुई थी? वाराणसी के 80 घाट पर, तो ऐसे याद रख लेना। और रचनाएं भैया है श्री रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका जो कि ये काव्य रचनाएं हैं इनकी, तो ऐसे याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है दोस्तों। आई होप आपको याद हो चुका होगा, कमेंट करके जरूर बताना याद हुआ या नहीं। मैं जानता हूं यार याद हुआ होगा, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, और इस भाषा में जीवन परिचय तुमको कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना, पूरे कॉपी किताब हर जगह छान मारो चाहे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और जीवन परिचय देखना चाहते हो चाहे जय शंकर प्रसाद का हो, ठीक है, सूरदास का हो,
तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, तो इनमें क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे जीवन परिचय की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर वो जीवन परिचय भी देख लो, ताकि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल जो 10 नंबर के जीवन परिचय आते हैं उनको फोड़ कराओ आप लोग, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।